1828 में बनारस में एक प्यारी सी बच्ची पैदा हुई। यह समय भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दौर था, जब देश में सामाजिक और राजनीतिक बदलाव हो रहे थे। बनारस, जिसे आज वाराणसी के नाम से जाना जाता है, उस समय भी एक प्रमुख सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र था। यहाँ की गलियों में हर रोज कुछ नया देखने को मिलता था और इसी माहौल में मनु का जन्म हुआ। उसका नाम मनु रखा गया। मनु का नामकरण समारोह बड़े धूमधाम से मनाया गया। परिवार और मित्रों ने इस अवसर पर अपनी शुभकामनाएं दी और मनु के उज्जवल भविष्य की कामना की। मनु का नामकरण संस्कार एक पारंपरिक भारतीय रीति रिवाज के अनुसार हुआ, जिसमें मंत्रोच्चारण और पूजा पाठ शामिल थे। मनु बहुत सुंदर और नटखट थी। उसकी हंसी और खेलकूद से घर हमेशा गूंजता रहता था। मनु की मासूमियत और चंचलता ने सभी का दिल जीत लिया था। वह अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए अक्सर नई नई शरारतें करती थी, जिससे सभी को हंसी आती थी। मनु की नटखट अदाओं ने उसे सभी का चहेता बना दिया था। छोटी सी उम्र से ही उसे तलवारबाजी और घुड़सवारी का बड़ा शौक था। मनु ने अपने पिता से तलवारबाजी के गुर सीखे और अपनी मां से घुड़सवारी की कला। वह अपने समय की अन्य लड़कियों से अलग थी, क्योंकि उसने अपने साहस और दृढ़ता से सभी को प्रभावित किया। मनु की यह विशेषताएं उसे एक अद्वितीय व्यक्तित्व बनाती थीं। मनु के मम्मी पापा ने उसे बहुत प्यार से पाला। उन्होंने मनु की हर इच्छा का ध्यान रखा और उसे एक सुरक्षित और स्नेहपूर्ण वातावरण प्रदान किया। मनु के माता पिता ने उसे न केवल पारंपरिक मूल्यों की शिक्षा दी, बल्कि उसे स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनने के लिए भी प्रेरित किया। उन्होंने मनु को हमेशा प्रोत्साहित किया कि वह अपने सपनों को पूरा करे और अपने लक्ष्यों को हासिल करे। उन्होंने मनु को अच्छी तालीम दी। मनु ने अपनी शिक्षा में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उसने न केवल शास्त्रीय शिक्षा प्राप्त की, बल्कि आधुनिक विषयों में भी अपनी रुचि दिखाई। मनु ने गणित, विज्ञान और साहित्य में भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। उसकी शिक्षा ने उसे एक व्यापक दृष्टिकोण और गहरी समझ प्रदान की, जिससे वह अपने समय की एक प्रबुद्ध महिला बनी। मनु बड़ी होकर बहुत सुंदर और होशियार बनी। उसकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता ने सभी को प्रभावित किया। मनु ने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया और हर बार अपनी दृढ़ता और साहस से उन्हें पार किया। वह न केवल एक सुंदर और बुद्धिमान महिला थी, बल्कि एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व भी थी, जिसने अपने समय की महिलाओं के लिए एक मिसाल कायम की। मनु की कहानी आज भी हमें प्रेरित करती है और हमें यह सिखाती है कि साहस, दृढ़ता और शिक्षा के माध्यम से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। एक दिन मनु अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी। अचानक एक जंगली सांड वहां आ गया। सब बच्चे डर गए, लेकिन मनु नहीं डरी। उसने अपने दुपट्टे से सांड को भगा दिया। सबने मनु की बहादुरी की खूब तारीफ की। जब मनु बड़ी हुई तो उसकी शादी झांसी के राजा गंगाधर राव से हो गई। मनु, जो अब रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जानी जाती है, का विवाह एक भव्य समारोह में हुआ था। इस विवाह ने न केवल दो व्यक्तियों को, बल्कि दो संस्कृतियों और परंपराओं को भी जोड़ा। यह विवाह झांसी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने रानी लक्ष्मीबाई को एक नई पहचान और जिम्मेदारी दी। अब मनु रानी लक्ष्मीबाई बन गई। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने नए जीवन को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपनाया। उन्होंने राजमहल की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया और अपने पति राजा गंगाधर राव के साथ मिलकर राज्य के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। रानी लक्ष्मीबाई का व्यक्तित्व और उनकी नेतृत्व क्षमता ने उन्हें झांसी की जनता के बीच अत्यंत लोकप्रिय बना दिया। रानी लक्ष्मीबाई बहुत दयालु और अच्छी रानी थी। उन्होंने हमेशा अपने प्रजा के हितों को सर्वोपरि रखा। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने राज्य के लोगों के साथ एक गहरा संबंध स्थापित किया और उनकी समस्याओं को समझने और हल करने के लिए हमेशा तत्पर रही। उनकी दयालुता और न्यायप्रियता के कारण झांसी की जनता उन्हें अपनी मां के समान मानती थी। वो अपनी प्रजा से बहुत प्यार करती थी। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने राज्य के लोगों के साथ एक मजबूत और स्नेहपूर्ण संबंध बनाए रखा। उन्होंने हमेशा अपने प्रजा की भलाई के लिए काम किया और उनके सुख दुख में सहभागी बनी। रानी लक्ष्मीबाई का यह स्नेह और समर्पण उन्हें एक आदर्श शासक बनाता था। रानी ने झांसी में बहुत से अच्छे काम किए। उन्होंने राज्य में कई विकास कार्यों की शुरुआत की, जैसे कि सड़कों का निर्माण, जल आपूर्ति की व्यवस्था और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने राज्य को एक मजबूत और समृद्ध राज्य बनाने के लिए
हर संभव प्रयास किया। उनके इन कार्यों ने झांसी को एक नई दिशा और पहचान दी। रानी लक्ष्मीबाई का जीवन और उनके कार्य आज भी हमें प्रेरणा देते हैं और हमें यह सिखाते हैं कि सच्चे नेतृत्व का अर्थ क्या होता है। उस समय भारत पर अंग्रेजों का राज था। अंग्रेज बहुत बुरे थे। वो भारतीयों पर जुल्म करते थे। अंग्रेज झांसी पर भी कब्जा करना चाहते थे। उन्होंने झांसी के राजा के साथ धोखा किया। राजा गंगाधर राव के गुजर जाने के बाद झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ। उनके पति की मृत्यु ने उन्हें गहरे शोक में डाल दिया, लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ा। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने राज्य और प्रजा की सुरक्षा का संकल्प लिया। अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा करने की कोशिश की। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने झांसी को अपने साम्राज्य में मिलाने की योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि एक विधवा रानी उनके सामने झुक जाएगी और बिना किसी प्रतिरोध के झांसी को सौंप देगी। लेकिन वे रानी लक्ष्मीबाई के साहस और दृढ़ संकल्प को नहीं समझ पाए। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को चुनौती दी। उन्होंने अपने सैनिकों को संगठित किया और युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। रानी ने अपने सैनिकों को प्रेरित किया और उन्हें अपने राज्य की रक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई केवल झांसी के लिए नहीं, बल्कि पूरे भारत के सम्मान और स्वतंत्रता के लिए है। उन्होंने कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। रानी लक्ष्मीबाई के ये शब्द उनके दृढ़ संकल्प और अटूट साहस का प्रतीक बन गए। उन्होंने अपने सैनिकों को यह विश्वास दिलाया कि वे किसी भी कीमत पर झांसी की रक्षा करेंगे। रानी ने अपने नेतृत्व में एक मजबूत और संगठित सेना तैयार की। रानी ने अपनी सेना के साथ अंग्रेजों से लड़ाई की। युद्ध के मैदान में रानी लक्ष्मीबाई ने अद्वितीय वीरता का प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने बेटे को अपनी पीठ पर बांधकर युद्ध लड़ा, जो उनके मातृत्व और वीरता का अद्वितीय उदाहरण है। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने सैनिकों के साथ मिलकर अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी और उन्हें यह संदेश दिया कि भारतीय महिलाएं भी युद्ध के मैदान में किसी से कम नहीं हैं। उनकी वीरता और साहस ने उन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक अमर नायिका बना दिया। रानी लक्ष्मीबाई को अपने गोद लिए बेटे दामोदर राव से बहुत प्यार था। वो हमेशा दामोदर का ध्यान रखती थी। लड़ाई के मैदान में भी रानी दामोदर को अपनी पीठ पर बांधकर लड़ती थी। रानी की बहादुरी और ममता देखने लायक थी। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेजों के बीच आखिरी लड़ाई हुई। रानी बड़ी बहादुरी से लड़ी। उन्होंने बहुत से अंग्रेजी सिपाहियों को मार गिराया। रानी की बहादुरी देखकर अंग्रेज भी हैरान रह गए। लड़ाई के दौरान रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गई। उनकी मौत बहुत बहादुरी वाली थी। रानी ने आखिरी सांस तक अंग्रेजों से लड़ाई की। उनका बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई भारत की एक महान वीरांगना थी। उनकी बहादुरी और बलिदान हमें आज भी प्रेरणा देता है। रानी लक्ष्मीबाई का नाम इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। उनकी कहानी हमेशा अमर रहेगी।